स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों के लिए यहाँ पे एक नई भर्ती जारी की गई है 2026-27 के लिए। तो आइए इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसमें आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, कौन कौन एलिजिबल होगा फॉर्म भरने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब कुछ देखेंगे। एंड साथ ही साथ इस अप्रेंटिसशिप का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या होगा, उसका भी डिस्कशन इसी वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एनपीसीआईएल के एमएपीएस यूनिट के बारे में। एमएपीएस यहाँ पे कलपक्कम, ठीक है, यहाँ की यूनिट है जहाँ से ट्रेड अप्रेंटिसशिप और साथ में यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और डिग्री कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, 25 मई का नोटिफिकेशन है और इसका फॉर्म भी भरा जाना स्टार्ट हो चुका है। कैसे आप भर के भेजेंगे फॉर्म, उसको भी इसी वीडियो में आपको बता देंगे। तो ये आप सबके लिए जो वैकेंसी निकाली गई मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन एमएपीएस जिसे कहते हैं, उसके थ्रू निकाली गई है। और फॉर्म भरने की यहाँ पे जो लास्ट डेट है, फॉर्म आपके पहुँचाने की एक्चुअल में जो लास्ट डेट है वह है 30 जून 2026। 30 जून तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। अब इसमें वैकेंसी क्या क्या है तो देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी है आईटीआई अप्रेंटिसशिप की अगर बात करें तो यहाँ पे फिटर। आगे बढ़ें उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट व पीडीएफ भी हम शेयर करते रहते हैं। अगर आप इसका फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड होते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके लिख दीजिएगा, आपको इसका हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे बात करें फिटर की, टोटल 39 वैकेंसी है। 9,600 रुपये जो 1 वर्ष का आईटीआई ट्रेड है उनको मिलेगा और 10,560 रुपये जो 2 साल के आईटीआई ट्रेड है उनको दिया जाएगा। मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 साल है और मैक्सिमम यहाँ पे 24 साल रहेगी। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल की छूट मिल जाएगी। मशीनिस्ट में 10 सीट है, यहाँ पे 1 साल की अप्रेंटिसशिप रहेगी, ये ध्यान रखना है आप सबको। टर्नर की 6 सीट है, वेल्डर की 6, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 5, इलेक्ट्रीशियन की 18, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 18, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 18, कारपेंटर ट्रेड में 1 सीट है, प्लम्बर में 1 है, मेसन में 2 सीट यहाँ पे निकाली गई है। तो यहाँ पे जो भी 2 साल के ट्रेड हैं उनको 10,560 रुपये मिलेगा अप्रेंटिसशिप में पर मंथ। और जो 1 ईयर के ट्रेड हैं जैसे प्लम्बर, मेसन, वेल्डर, कारपेंटर, इन सब में आपको 9,600 रुपये दिया जाएगा। बात करें डिप्लोमा में तो डिप्लोमा में मैकेनिकल में 6 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल में 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 और सिविल इंजीनियरिंग में 3 सीट है। ग्रेजुएट में बात करें नॉन इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स की 7, कॉन्ट्रैक्ट एंड मटेरियल मैनेजमेंट की 3, फाइनेंस एंड अकाउंट की 2, हेल्थ फिजिक्स यूनिट की 2 और केमिकल लैब यानी इसकी 2 सीट है। इसी में अगर बात करें कैटेगरी वाइज तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आपको ब्रेकअप मिल जाएगा, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। तो आईटीआई के टोटल अगर आप देखें तो 11 ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। डिप्लोमा में आपकी 4 ब्रांच हैं जो एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन में आप देखें तो सिर्फ नॉन जो टेक्निकल हैं, नॉन इंजीनियरिंग है, उन्हीं की यहाँ पे वैकेंसी जारी की गई। टोटल 16 वैकेंसी, 18 वैकेंसी डिप्लोमा में और 124 वैकेंसी जारी की गई है आईटीआई छात्रों के लिए। अब आगे बात करें यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा एंड इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप सबका क्लियर है कि यहाँ पे आपने आईटीआई अगर फुल टाइम किया है, चाहे एनसीवीटी चाहे एससीवीटी, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हो 3 इयर्स का तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और इस केस में आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इन सब की जो कैलकुलेशन होगी वो 30 जून की डेट में होगी। तो 30 जून तक मिनिमम आप 18 एंड मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट दी गई है 24 वो होना चाहिए। ग्रेजुएशन या डिप्लोमा के केस में जो एज लिमिट रखी गई है वो क्या रखी गई है, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार आप देख लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि उसमें एज लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाती है। जैसे आप देखें ग्रेजुएशन में 21 से 28 साल रखी गई और डिप्लोमा में 18 से 25 साल रखी गई है। ट्रेनिंग का जो प्लेस होगा वो क्या होगा, तो प्लेस आपका रहेगा न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, पीओ कलपक्कम, डिस्ट्रिक्ट चेंगलापट्टू, तमिलनाडु, यहीं आपकी ट्रेनिंग होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे क्या होगा कि जो सबसे पहले आसपास के पड़ोसी गांव हैं 16 किलोमीटर की रेंज में, इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि आप यहाँ से 16 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, वो आपको देना होगा फॉर्म के साथ, तभी वो कंसीडर किया जाएगा।
तो पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ से सभी आवेदक की सीट नहीं भरी जाती है तो जो पड़ोसी गांव से नहीं संबंधित है, मतलब अप्लाई आप सभी कर सकते हैं। अगर वहाँ 16 किलोमीटर की रेंज से सीट भर जाती है तो आप सबको मौका नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे फिर उसके बाद जो बाकी फॉर्म है वो कंसीडर किए जाएंगे, उनका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। कुछ और यहाँ पे कंडीशंस हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी, 1 साल के बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट देकर, जो कि आपका अगर ITI करके आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस के भी बराबर माना जाएगा। बाकी डिप्लोमा या बीटेक के केस में आपकी सिर्फ अप्रेंटिसशिप ही रहेगी। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा जब आप यहाँ पे ज्वाइन करने जाएंगे, उस केस में आपको देना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन होगा तो उस टाइम पे आपको इसके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये सभी नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है भरकर इनको सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगा, ITI डिप्लोमा या डिग्री की मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। EWS है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। PWD है वो आपको देना होगा। संबंधित जिला से अभी ही आपको देना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी आपको जो है एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अथॉरिटी से बनवाकर अभी देना होगा। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपने ITI से बनवा के देना होगा। एंड आधार कार्ड कंपलसरी है, 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपकी चाहिए होगी। और अगर आप मद्रास प्रमाण बिजली घर के 16 किलोमीटर की परिधि में हैं तो उस अस्थायी पते का एक आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो भी आपको देना होगा। इसके अलावा अगर आप ITI अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो apprenticeshipindia.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करके उसकी प्रोफाइल का प्रिंट आउट, और डिप्लोमा या ग्रेजुएट हैं तो nats.education का प्रिंट आउट आपको देना पड़ेगा प्रोफाइल का। ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज़ फिर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक और चीज़ है, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पे 5 वर्ष के भीतर डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। मतलब 21 से 26 के बीच में आपने पास किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो जनरली उस केस में आपका एज ही नहीं पूरा रहेगा तो एलिजिबिलिटी की कोई बात ही यहाँ पे नहीं बनती है। आवेदन कैसे करना है, तो देखिए आवेदन करने के लिए आपको NPCIL HR मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी में जाना है और यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन इसी में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है। उसे आपको फिल करके उसके साथ सारे सेल्फ अटेस्टेड अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनको लगाना है, मार्कशीट को लगाना है, डॉक्यूमेंट्स को लगाना है और उसे भेज देना होगा। कहाँ भेजना है, तो देखिए इंग्लिश या हिंदी एक ही में एड्रेस लिखिएगा। डिप्टी मैनेजर HRM, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, ये भी लिख सकते हैं। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम 603102, चेंगलापट्टू, तमिलनाडु। यहाँ आपको जो है ये एड्रेस लिख के एनवेलप में सारा अपना फॉर्म रख के एनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, जो भी है ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ये ट्रेड, वो लिख के आपको इसको 30 जून के पहले वहाँ पहुँचा देना है। ठीक है, अब यहाँ यह है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये देख रहे हैं आप, यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को आपको भरना है। यहाँ फ़ोटो पेस्ट करनी है, यहाँ पे अपना आप डिग्री डिप्लोमा या ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्या है, फिर यहाँ किस ट्रेड में कर रहे हैं अप्लाई, यहाँ अपना कैपिटल लेटर में नाम, इसके साथ इस पूरे फॉर्म को भरना है। इसके साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए उनको अटैच करना है। यहाँ अपना एक पूरा पता लिखना है, यहाँ अपना अस्थायी पता लिखना है, ठीक, यहाँ अपना हाइट एंड वेट ये सब कुछ देना है। जो भी एग्ज़ाम आपने पास किया उसको, जैसे 10th हुआ फिर ITI हुआ, उसको आपको सीक्वेंस में यहाँ देना है। एक डिक्लेरेशन है, यहाँ अपना साइन, नाम, प्लेस और डेट लिखना है। ये एक है एनक्लोज़र सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। इसको आपको सबसे ऊपर रखना, जो जो इसमें से आप लगाते जाएंगे उसको आप टिक करते जाएंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं। जो नहीं लागू है उसे आप कट कर सकते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ें यहाँ आपको करनी होंगी, ठीक। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके फॉर्म को आपको भेज देना है। 30 जून के पहले पहले आपका फॉर्म पहुँच जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको बाय मेल या मैसेज के माध्यम से या इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट आएगी, सिलेक्शन लिस्ट आएगी, वो आपको जारी की जाएगी। उसमें आपको जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करा के फिर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बात करें इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए अप्रेंटिसशिप में आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ ITI केस में 10,560 या 9,600 है, डिप्लोमा को 10,900 और ग्रेजुएशन में 12,300 रुपये मिलेंगे। इसके बाद 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसको बोलते हैं NAC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक। ITI के केस में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर है। कई सारी NPCIL में, BEL में, BML में, नाल्को में वैकेंसी जाती, जहाँ ITI के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, वहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे इसको करने के बाद फॉर्म भरने के लिए। दूसरा जो आपको स्टाइपेंड प्लस लर्निंग मिलेगी वो भी आपके आगे
जो है बाद में फ्यूचर में काम आ सकती है। और जो स्टाइपेंड वो भी अब थोड़ा बढ़ा दिया गया, इससे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स इन सबको परचेज करके अपनी गवर्नमेंट जॉब की या अपनी जो भी करियर में आप तैयारी करना चाहते हैं उसे और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो बाकी अगर फॉर्म भरने में आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो भरिएगा। कोई अगर डिफ़िकल्टी आती कमेंट कीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, तो एक वीडियो सेपरेट भी हम बना देंगे फॉर्म भरने का, जिससे आप आसानी से फॉर्म भर के अपना भेज पाएंगे। फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं लग रही, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।